रिश्तों में गुस्सा ये एक ऐसी लहर की तरह है जो सब कुछ बहाकर ले जा सकती है ना? पर सोचिए क्या हो अगर हम इस लहर को शांत करने की कला सीख लें। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे सोर्स के आधार पर जो कहता है कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है बल्कि एक हुनर है जो धैर्य और समझदारी से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब माहौल एकदम गर्म हो, तनाव अपनी चरम सीमा पर हो, तो सबसे असरदार पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। और बस यहीं से आज की हमारी ये पूरी बात शुरू होती है। तो आज हम इस पूरी कला को कह सकते हैं 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले धैर्य की कला, फिर बिना अपना बचाव किए कैसे सुने, उसके बाद माहौल शांत करने के कुछ स्पेसिफिक तरीके, फिर देखेंगे कि रिश्ते को दोबारा कैसे जोड़ा जाए, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हुनर की बात करते हैं, धैर्य। और देखिए, सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, नहीं, ये असल में एक बहुत एक्टिव मेंटल स्टेट है। आप समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर बाकी सारी तकनीकें टिकी हुई हैं। तो सबसे अहम बात क्या है? देखिए, जब कोई गुस्से में होता है ना, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम फौरन अपनी सफाई देने लगते हैं या बहस करने लगते हैं। लेकिन सबसे असरदार कदम ठीक इसका उल्टा है। मतलब दूसरे इंसान को अपनी बात पूरी तरह से कहने देना, बिना एक शब्द भी टोके। और यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आवाज कानों तक जा रही है, नहीं, इसका मतलब है एक्टिव लिसनिंग। मतलब उनकी भावनाओं को समझना, उनके शब्दों के पीछे जो दर्द छिपा है उसे महसूस करना। सच तो ये है कि गुस्सा अक्सर बढ़ता ही इसलिए है क्योंकि इंसान को लगता है कि उसे कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने सुनना शुरू कर दिया। अब आता है अगला कदम, और सच कहूं तो शायद सबसे मुश्किल कदम, बिना अपना बचाव किए सुनना। अब इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यहां पर ना अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। ये कोई जंग नहीं है जिसे जीतना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस पल में स्थिति को शांत करना, माहौल को बेहतर बनाना, ना कि ये साबित करना कि हम सही हैं। और सोर्स इन्हें मैजिक फ्रेजेस कहता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये शब्द सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं। हाँ, तुम सही हो कहने से बहस बस वहीं खत्म हो जाती है, और मैं समझ सकता हूं कहने से एक कनेक्शन बनता है, और बस यही वो पल है जब तनाव पिघलना शुरू हो जाता है। ओके, तो हमने सुन लिया, समझ लिया, अब कुछ करने का समय है। सोर्स हमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है जिनसे हम एक्टिव कदम उठाकर माहौल को शांत कर सकते हैं। ये 4 रास्ते हैं और ये सब साइकोलॉजी और कॉमन सेंस पर बेस्ड है। एक सच्ची माफी, थोड़ी सी स्पेस देना, कुछ खाने को ऑफर करना, और अ टच ऑफ मैजिक, मतलब स्पर्श का जादू। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। अब देखिए, माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप मान रहे हैं कि सारी गलती आपकी ही थी। नहीं, उस पल में इसका असली मकसद दूसरे इंसान के दर्द को कम करना है। आपकी आवाज में सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये जो वाक्य है ना, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे काम से तुम्हें परेशानी हुई, ये दिखाता है कि भले ही आप सहमत ना हो, पर आप उनकी भावनाओं की परवाह करते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। किसी को शांत होने के लिए 10-15 मिनट का वक्त देना एक समझदारी भरी बात है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देना, मतलब पूरी तरह से बात करना बंद कर देना, ये एक सजा जैसा लगता है और रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा समय देने के बाद पानी या चाय का एक कप ऑफर करना, ये छोटी सी बात दिखाती है कि आप अभी भी केयर करते हैं। अच्छा, अगली जो टेक्निक है वो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है और ये सरप्राइजिंगली बहुत असरदार है। जी हाँ, हैंग्री होना, मतलब भूख के कारण गुस्सा आना, ये एक असली चीज है। जब हम भूखे होते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में उनकी पसंदीदा चॉकलेट या आइसक्रीम या कोई भी स्नैक ऑफर करना इंस्टेंटली मूड को बेहतर बना सकता है। फिजिकल टच में एक गजब की ताकत होती है। एक प्यार भरा हग या सिर्फ हाथ पकड़ लेना, ये शांत करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है और एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, इसका इस्तेमाल तभी करें जब गुस्सा बहुत ज्यादा ना हो, वरना इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है।
तो जब गुस्से का तूफान थोड़ा शांत हो जाए तो अगला कदम है माहौल को पूरी तरह बदलना और उस इमोशनल कनेक्शन को फिर से बनाना। एक बार जब लगे कि माहौल थोड़ा हल्का हो गया है तो एक जेन्युइन तारीफ या एक हल्का फुल्का मजाक बची खुची टेंशन को भी खत्म कर सकता है। ये दिखाता है कि अब आप उस नेगेटिव मोमेंट से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब सोर्स ये उदाहरण तो देता है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये एक रिस्की लाइन है। ये तभी काम कर सकती है जब रिश्ता बहुत मजबूत हो और आपको पता हो कि सामने वाला इसे मजाक में ही लेगा, वरना ये आग में घी का काम भी कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत बहुत सोच समझ कर करें। अच्छा, अब तक हमने ये देखा कि क्या करना चाहिए, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ शब्द और कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो बनी बनाई बात को भी बिगाड़ सकती हैं। ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, कभी भी किसी गुस्से वाले इंसान को ये मत कहिए शांत हो जाओ। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को खारिज कर रहे हैं। दूसरा, पुरानी गलतियों को बीच में मत लाइए, इससे बहस और भड़कती है। और तीसरा, उनके गुस्से का मजाक तो बिल्कुल मत उड़ाइए, ये बहुत अपमानजनक हो सकता है। इन तीनों से हर कीमत पर बचना है। और आखिर में ये सवाल बहुत मायने रखता है। सोर्स इसे साइंस नहीं, एक कला कहता है। क्यों? शायद इसलिए कि ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जिसे रट लिया जाए। इन तरीकों को रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है इन्हें समझना, प्रैक्टिस करना और अपने रिश्ते के हिसाब से अपनाना, क्योंकि हर इंसान अलग है और हर रिश्ते की अपनी एक अलग धुन होती है।